99 नंबर के श्लोक को समझ रहे हैं। जो क्रम में हमने वीडियो बनाया था उस टाइम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, इसलिए इसको अलग से दे रहे हैं। यहाँ पर उत्तम तप धर्म का प्रकरण चल रहा है और जो तप के द्वारा कर्मों को नाश करने की प्रक्रिया की जाती है उसी को समझाया जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि क्रोधादि कसाय और पंचेंद्रिय विषयों रूप उद्भट बहुत से चोरों का समुदाय क्या करता है? लूटता है चोरों का समुदाय लोगों को। ऐसे चोरों को के समुदाय को यानी समूह को बहुत से लोग भी मिलकर नहीं जीत पाते हैं, लेकिन कोई बड़ा योद्धा मल्ल बहुत ताकतवर वाला होता है तो वह 4-6 चोरों को भी एक साथ पछाड़ सकता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में यह उत्तम तप है। जो ये पंचेंद्रिय विषय भोग हैं और क्रोधादि कषाय हैं, ये चोर रूप हैं, इनको पसाड़ सकता है तो कौन? उत्तम तप। इसको अपन इसके सार के रूप में एक व्यवस्थित करके समझते हैं। जैसे संसार मार्ग है और मोक्ष मार्ग है। अब इसमें क्या हो गया? संसार मार्ग में जैसे चोर होते हैं, इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में चोर कौन है? क्रोधादि कसाय और पंचेंद्रिय के विषय। संसार के मार्ग में जैसे चोर होते वैसे मोक्ष के मार्ग में चोर हैं कौन? क्रोधादि कसाय और पंचेंद्रिय विषय। अब क्या होता है? ये जो चोर होते हैं तो संसार में जो रास्ते से जा रहे लोग हैं उनको लूटते हैं। संसार रूपी वन में जो लोग जाते हैं उनको ये चोर लूट लेते हैं। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में जो चलने वाले हैं उनको भी एक क्रोधादि कसाय और पंचेंद्रिय की विषय लूटते हैं। लूटने का मतलब उनको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन जैसे संसार में उसी मार्ग पर, जिस मार्ग पर चोर हैं और कोई बड़ा योद्धा बलवान चला जाता है तो वह उन चोरों को पछाड़ता हुआ और आगे निकल जाता है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में जो साधु हैं, सुभट योद्धा की तरह और तप को धारण करने वाले हैं, तो उस तप रूपी शक्ति के कारण क्या कर देते हैं? इन क्रोधादि कसाय और पंचेंद्रिय के विषयों को पछाड़ते हुए अपने मोक्ष रूप मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यानी जो उत्तम तप को धारण करते हैं उनको मोक्ष मार्ग में ये कसाय और ये विषय रूपी चोर लूट नहीं पाते हैं। उनको पछाड़ते हुए वह पथिक जो मुक्ति साधु है वह क्या कर लेता है? वह मुक्ति रूपी नगरी के मार्ग में सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से रहित होकर सुख पूर्वक गमन करता है। उत्तम तप को देखकर ही कसाय और ये जो विषय भोग हैं वो दूर हो जाते हैं। जैसे कि कोई रास्ते में 4 चोर भी हों और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत मतलब बलिष्ठ या योद्धा शूरवीर कोई है तो वो 4 भी होंगे तो उसको देख करके सामने नहीं आते हैं, छिप जाते हैं। इसी प्रकार एक अकेला जो तप है, उत्तम तप है, वह इतना शक्तिशाली होता है साधु का कि जिसको देख करके क्रोध आदि कसाय और पंचेंद्रिय के विषय दूर रहते हैं और वे अपने मोक्ष मार्ग पर आसानी से बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर क्या कहा गया कि जैसे संसार मार्ग में वन में चोरों द्वारा पथिक को यानी राहगीर को लूट लिया जाता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी क्रोधादि कसाय और पंचेंद्रिय के विषय चोर का कार्य करते हैं। लेकिन जैसे संसार मार्ग में कोई सुभट महान बलशाली इन चोरों से बच जाता है,
लुटने से बच जाता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में जो उत्तम तप रूपी योद्धा साथ में होता है या उत्तम तप रूपी शक्ति से सहित होता है, उनका ये कसाएं और विषय भोग बाल बांका नहीं कर पाते, बल्कि वह निर्बाध रूप से बाधा रहित होकर के मोक्ष मार्ग पर बढ़ करके अपनी मंजिल तक यानी मुक्ति तक, मोक्ष तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से यह 99वें श्लोक में क्या कहा गया कि उत्तम तप एक सुभट की तरह है जो मोक्ष मार्ग में कसाय और रूपी चोरों से लड़ करके और या बचा करके मोक्ष तक ले जाता है।